सातवें द्वार पर पहुंच करके प्रभु के महल में प्रवेश करने ही वाले थे कि प्रभु के पार्षद जय विजय ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे अंदर से आज्ञा मिलने पर आपको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। ये सुनकर सनकादिक ऋषि को क्रोध आ गया। ये क्रोध काम का ही छोटा भाई है। विवेक पूर्वक सावधानी पूर्वक काम को तो मारा जा सकता है, लेकिन इसके छोटे भाई क्रोध को मारना बहुत कठिन है। ज्ञानी का पतन क्रोध के द्वारा होता है, काम के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी शरीर का चिंतन नहीं करता है, उसके लिए अभिमान विघ्न करता है। ज्ञानी को अभिमान होता है ज्ञान का, अरे अभिमान की जड़ है क्रोध। और कर्म मार्ग में काम विघ्न करता है। ऋषि कश्यप के मार्ग में काम ने बाधा डाली और भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न करता है। भक्ति मार्ग में लोभ आ जाता है। अपने लिए बाजार से कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक से एक बढ़िया से बढ़िया महंगे से महंगा कपड़ा खरीद के लाते हैं, और ठाकुर जी की पोशाक के लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से कहते भैया इससे कोई कम कीमत का नहीं है तुम्हारे पास में कपड़ा। लोभ, भक्ति मार्ग में लोभ आ जाता है। काम क्रोध लोभ, इन तीनों के कारण पुण्यों का नाश हो जाता है। इन तीनों को नरक का द्वार कहा गया है। काम क्रोध मद लोभ सब है नाथ नरक के पंथ, ये नरक के दरवाजे। सनकादिक ऋषि ने क्रोधित होकर के जय विजय को श्राप दे दिया। राक्षसों में विषमता होती है, तुम्हारे मन में विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ, तुम्हें दैत्य कुल में 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। सुखदेव महाराज वर्णन करते राजन, जय विजय को पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति के गर्भ के अंदर आना पड़ा। बालकों का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रोजाना 4-4 हाथ बढ़ने लगे। यदि सचमुच में कोई बालक रोजाना 4 हाथ बढ़े तो उनके माता पिता की क्या दशा होगी। रोजाना कपड़े छोटे, आज सूट लाके पहना है कल छोटा, कल मां से 4 हाथ बढ़ गए। और जो बच्चा रोजाना 4 हाथ बढ़ने लगे वो 2-4-6 महीने कहां पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भागवत समाधि भाषा में है, लौकिक भाषा में नहीं है। शब्दावली लौकिक प्रतीत होती है जब इनका अर्थ अलौकिक है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है ऐसे वो रोजाना 4 हाथ बढ़ते थे। यहाँ लोभ का स्वरूप बताया गया है। लोभ दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आज जो मिला उससे संतुष्टि नहीं है, कल उससे ज्यादा चाहिए, परसों उससे ज्यादा चाहिए, रोजाना लोभ बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में काम तो मर जाता है, एक लोभ तो बुढ़ापे में भी बढ़ता ही जाता है। इस लोभ को मारना बहुत कठिन काम है। भगवान ने भी इनको मना करो जरा, भगवान ने भी 2 मिनट की बात है, 2 मिनट बस। काम और क्रोध को मारने के लिए एक अवतार लिया था। काम के अवतार कौन थे? रावण, कुंभकर्ण, ये 2 थे। प्रभु ने मारने के अवतार लिया एक, राम अवतार पर्याप्त था। और क्रोध के अवतार कौन थे? शिशुपाल, दंतवक्र, ये भी 2 थे। इनको मारने के लिए एक अवतार लिया, कृष्ण अवतार पर्याप्त था। और लोभ के अवतार हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये भी 2 हैं। इनको मारने के लिए एक वारा अवतार से काम नहीं चला, नरसिंह अवतार और लेना पड़ा। जब भगवान को लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोभ के बढ़ने पर पाप बढ़ता है, और पाप के बढ़ने पर धरती अर्थात मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। ये लोभ को तो संतोष के द्वारा ही मारा जा सकता है। 12 भगवान संतोष के अवतार हैं, इसलिए अपने जीवन में संतोष की आदत डालो। 12 भगवान ने समुद्र में से पृथ्वी को बाहर निकाल करके अपने पास नहीं लिखा, बल्कि मनु महाराज को अर्थात मनुष्य को सौंप दिया। जो कुछ अपने हाथ में आया वो दूसरों को दे दिया, यही तो संतोष है। 12 का मतलब 12 में 2 शब्द हैं, वर अह। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ और अह का मतलब होता है दिवस। तो 12 का मतलब हुआ श्रेष्ठ दिवस। और शेष दिवस कौन सा है? जिस दिन तुम्हारे हाथ से सत्कर्म होवे वही दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म को यज्ञ कहा गया है। सत्कर्म रूपी यज्ञ करोगे तो चित्त शुद्ध होगा, और चित्त के शुद्ध होने पर ब्रह्म ज्ञान की कपिल भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे।
हिनाक्षी इच्छा हुई मैं स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त करूं। उसका लोभ बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। वो एक बार पाताल में गया, उसने वरुण देव से युद्ध करना चाहा। वरुण देव कहने लगे युद्ध तो बराबरी वाले से किया जाता है, मैं तुम्हारी युद्ध करने के लायक नहीं, तुम वारा नारायण से युद्ध करो। जब वारा भगवान समुद्र से पृथ्वी को लेकर के बाहर आ रहे थे, हिनाक्षी ने उनसे युद्ध करने का ललकारा। वारा भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार करके उसका वध किया और समुद्र से पृथ्वी को बाहर निकाल करके मनु महाराज को उस पृथ्वी को सौंप करके कहा कि अब तुम पृथ्वी पर धर्म का पालन करना, और सुदाम गमन कर गए। इस प्रकार हमने वारा भगवान कथा का श्रवण किया और आज की कथा का जो प्रसंग है वो वारा भगवान कथा तक का आज का प्रसंग है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल कथा में रात 11 बजे फिर कथा श्रवण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित होंगे। 2 क्षण के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे, उसके बाद आरती बाद आप प्रसाद लेकर पधारेंगे। और जैसा कि आज आपने कथा में सुना है और हमारे भागवत में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सत्कर्म करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए जो दूसरों को प्रेरणा देता है, उस प्रेरणा देने वाले को उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त होता है। तो आप लोग कथा सुनने के लिए आते हो, पुण्य कमाते हो, पुण्य लाभ कमाते हो। अब ज्यादा लाभ कमाना चाहते हो, हमने उसका आपको सूत्र बता दिया। एक एक व्यक्ति 10-10, 20-20 को कथा सुनने के लिए प्रेरित करे, उनको कथा सुनाने के लिए यहाँ लेकर के आवे, तो उनको कथा सुनने का जो पुण्य लाभ प्राप्त होगा उसका एक हिस्सा कमीशन के रूप में आपको मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए कल से अकेले अकेले ना आवे, अपने अड़ोसी पड़ोसियों, मिलने जुलने वालों को, सभी को कथा सुनने के लिए यहाँ लेकर के आवे और ज्यादा से ज्यादा पुण्य लाभ कमावे। आइए 2 क्षण के प्रभु के नाम का स्मरण। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की रहे जान तुम्हारे चरणों में। बोलिए पल छिन छिन की रह जान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सभी संसारी बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भारी बने, चाहे जीवन
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि। आरती अति पावन पुराण की धर्मभक्ति विज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत नीरमण सुखमुख विललित निगम कल्पफल परमानंदा सुधारस मन कल लीलारती रस रस नीनाद की। आरती अति पावन पुराण की कलिमल मतरी प्रताप निवारिणी जन्म मृत्यु भय भवभयारिणी सेवत सतता सकल सुखकारिणी सुमहोसले हरिचरित गायकी। आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञानिनी। आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मनोल्लासिनी परमहंस मुनि मनोल्लासिनी रसिक निरस रास विलासिनी रसिक निरस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अखिल प्रिय सुदासिनी। आरती अति पावन पुराण की धर्मभक्ति शांति अंतरिक्षकं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतः शांति वनस्पतः शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेवि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तरेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना